वॉइस नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? अभी जा रहा होगा 1 सेकेंड। अभी वॉइस जा रहा है ना? यस, ओके। सो अभी ना हम लोग का थोड़ा सा वाईफाई इशू था। ओके। और वाईफाई इशू के कारण थोड़ा सा इशू आ रहा था, हम लोग ये फेस कर रहे थे 2 क्लासेस में। फिलहाल गाइस आशा करते हैं कि आज के बाद ये चीज प्रॉब्लम नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि हम ये चीज को सॉल्व कर दिए। ठीक है। प्रॉब्लम दे रहे हमने एयरटेल को, एयरटेल वाईफाई लगाया है फिर से न्यू। ठीक है। तो वो चीज अभी ठीक देता है अभी। उसका रेट MBPS ठीक है। सो ठीक है। तो करीब आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है। और हम लोग क्या थे ना, जावास्क्रिप्ट का क्लासेस पे यहाँ पे अटक गए थे। सो हम जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट क्लासेस चाहते तो स्किप कर देते, बट हम ये चीज को स्किप नहीं किए। हम नेक्स्ट क्लासेस में अभी यही दिखाने वाले हैं, एंड देन बहुत चीज को सिखाने वाले हैं। सो इसके चलते ना अभी हम थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का क्लास लेंगे। सो सभी लोग एक बार जस्ट बता दें कि आप लोग रेडी हैं क्या इस क्लासेस के लिए, जावास्क्रिप्ट क्लासेस सीखने के लिए। सो ये फर्स्ट क्लास है। ओके। और जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट क्लास है, सभी लोग रेडी हो या नहीं? आज पूरा बेसिक से जावास्क्रिप्ट को सीखने वाले हैं। सो जस्ट कमेंट गाइस, यस यस यस। ओके। सो सभी लोग एक बार एक्साइटेड है क्या? रिया यस, सौरभ यस, कौशिक यस। सो जल्दी से एक बार टाइप करो यस। ओके। सो हमें पता चलेगा। धीरज यस, बहुत ही अच्छा। सो एक्साइटेड है ना? अभी हम ना एक चीज को सिखाने वाले हैं। सो क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे, और जावास्क्रिप्ट में क्या क्या होने वाला है सब कुछ बताएंगे। और आज से जावास्क्रिप्ट ही सीखेंगे। और भी एक स्पेशल चीज है आपके लिए हमने। ठीक है। सो और भी एक एक स्पेशल चीज हमने रखा है, पहले तो बता दे उसके बारे में कि क्या है स्पेशल। जावास्क्रिप्ट की अगर क्लासेस चल रही है ना, सो जावास्क्रिप्ट के साथ गिट एंड गिटहब को आपको कंप्लीट करना होगा। सो गिट एंड गिटहब का हम पहले से ही एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, आनंद बहुत ही अच्छा से समझाया है पूरा बेसिक लेवल से। और उसमें अगर कुछ भी दिक्कत हो ना, देन क्लासेस के अंदर हम एक बार बोलेंगे कि आप पूछ सकते हैं। ठीक है। सो पहले तो हम अभी क्लास में लाइव ये चीज सिखाएंगे जावास्क्रिप्ट। और गिट एंड गिटहब का हम रिकॉर्ड वीडियो देंगे। ज्यादा नहीं रहेगा, बहुत ही कम कम रहेगा। ठीक है। करीब 5 वीडियोस रहेगा। हाँ, 30-30 मिनट का। ठीक है। सो गिट एंड गिटहब ना बहुत ही अच्छा चीज है। तो इसको सभी लोग को सीखना है, और पूरा बेसिक से हम बताएं गिट एंड गिटहब को। इतना शुरुआती से बताया गिट एंड गिटहब को, किस तरह से अकाउंट बनाना, जीमेल क्रिएट करना, किस तरह से कहाँ पे क्या मेथड यूज करना ना, वो हम इतना बेसिक से बता दिए हैं कि आप लोग को कहीं पे परेशानी नहीं आएगा गिट एंड गिटहब में। ठीक है। सो बात रहा गिट एंड गिटहब का, तो वो तो क्लियर। अभी हम जावास्क्रिप्ट पे बात करेंगे और जावास्क्रिप्ट के बारे में देखेंगे। फिलहाल जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो जावास्क्रिप्ट क्या है। सो जावास्क्रिप्ट की अगर बात करें ना, तो जावास्क्रिप्ट एक अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो यहाँ पे लिखा है कि जावास्क्रिप्ट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट इंटरेक्टिव इफेक्ट विद इन द वेब ब्राउजर। सो वेब ब्राउजर क्या है? सो पहले ये चीज को सीखने वाले कि जावास्क्रिप्ट किसे कहते हैं। तो जावास्क्रिप्ट सभी लोग जानते हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। सो अगर जावास्क्रिप्ट सीखने का फायदा बता देते हैं क्या होता है। अगर जावास्क्रिप्ट सीख गए ना, अगर जेएस को आप कंप्लीट कर लेते हो, सो आपके पास ये अवसर क्या आता है। आप अगर बैकएंड भी सीख रहे हो, नोड जेएस का भी हम सिखाने वाले हैं, थोड़ा सा नोड जेएस पे भी काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना हम काम देंगे ना कि पहले तो गिट एंड गिटहब को कंप्लीट कीजिए, और जावास्क्रिप्ट हम लेते रहेंगे। और वो नोड जेएस का जब बारी आएगा ना, जावास्क्रिप्ट हम कुछ टॉपिक को खत्म कर देंगे, तो नोड जेएस को भी हम देंगे आप लोगों को। ठीक है। उसका भी हम काम चला रहे हैं। तो ये चीज है ना, अभी जावास्क्रिप्ट तो पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों में यूज कर सकते हैं। अभी जो चीज है ना, अभी हम नोड जेएस पे रन नहीं करेंगे जावास्क्रिप्ट को। अभी हम बेसिक से हम चलेंगे, और कहाँ पे रन करेंगे इसको, ब्राउजर पे। ये चीज ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट अगर रन होता है ना, तो जावास्क्रिप्ट एक इंजन होती है, जावास्क्रिप्ट इंजन उसको बोलते हैं। सो जावास्क्रिप्ट का यूज कहाँ है? तो फॉर्म वैलिडेशन में, एनिमेशन में, पॉपअप्स में, स्लाइडर्स में, गेम्स में, एटीसी में। सो सर बताइए कि ये चीज का यूज कहाँ है। अभी एक चीज सेकंड दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है। अभी हम एक थोड़ा सा यहाँ पे जाते हैं और जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा मैजिक दिखाते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, WVULB। ओके। बल्ब ऑफ ऑन जावास्क्रिप्ट। ओके। ये चीज हमने लिखा।
सो देन गाइस अभी ये चीज हमने यहाँ पे जस्ट क्लिक किया और देख रहे हैं ना, ये हमने जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा चीज बता रहे कि विद द जावास्क्रिप्ट आप मतलब समझ में आ जाएगी क्या है जावास्क्रिप्ट रियल में। तो देखिए ये एक बल्ब है, ओनली ये इमेज है, और इसमें हम कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखे, फंक्शन लिखे। अभी ये तो बेसिक सा चीज है, अभी इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे ये कोड पे किस तरह से है। ये कोड पे आप बिल्कुल भी फोकस नहीं कीजिए, बस ये बल्ब को देखना। अभी बल्ब पे ये कर्सर है, और जिस तरह से अभी हम ये कर्सर को हम बल्ब से यहाँ पे रखते, सो ये बल्ब क्या हो रहा है ना, ऑन हो रहा है। और जैसे ही इसको ऑफ कर देते हैं तो ये ऑन ऑफ का सिस्टम बना है ना। सो ये ऑन ऑफ का सिस्टम अगर कर रहे हैं तो विद द जावास्क्रिप्ट, सो जावास्क्रिप्ट यूज करके ऐसे ऐसे आप बहुत सारे इवेंट को बना सकते हैं, एंड देन बहुत सारे वैलिडेशन यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम समझाएंगे ना कि आपके पास जावास्क्रिप्ट का पूरा नॉलेज हो जाए कि विद द जावास्क्रिप्ट हम क्या क्या कर सकते हैं, देन मजा आना चाहिए पढ़ने में कि हम ये चीज भी कर सकते हैं क्या, आगे में थोड़ा इंटरेस्ट है क्या, मतलब ऐसा पढ़ना चाहिए ना कि आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ ये चीज करेंगे तो मजा आएगा ये चीज करने में। तो कंप्लीट होते होते ना ये सब तो नॉर्मल प्रोजेक्ट हो जाएगा कि विद द जावास्क्रिप्ट इतना बेसिक सा काम करा रहे हैं, तो ये अभी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बारे में तो अभी देखेंगे। तो हम बस समझा रहे हैं कि विद द जावास्क्रिप्ट क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी बात आए ना कि अभी कंसोल के बारे में सीखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसोल क्या होता है, सो कंसोल की बात करें तो कंसोल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ना ये आपका ये फ्रंट पेज रहता है गूगल के, ठीक है। सो यहाँ पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है। कहाँ जाना है, इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन में। अब जितने भी हम HTML का कोड पढ़ रहे थे ना, एलिमेंट में यूज करते थे, अभी देख रहे हैं ना एलिमेंट में यूज हो रहा है। तो यहाँ पे इसके जस्ट बगल में एक कंसोल होता है, यहाँ पे देख रहे होंगे कंसोल। कंसोल का मतलब क्या है ना, इस पे आप जावास्क्रिप्ट को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ये रेपल को यूज भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो किस तरह से यूज करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा कंसोल को सीखते हैं। कंसोल को सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जब बेसिक से काम करोगे ना तो हम बेसिक से सब कुछ सिखाएंगे आपको, ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि हम थोड़ा सा ये चीज नहीं जानेंगे। विदाउट कंसोल से लेके जावास्क्रिप्ट को रन करने के आपको नोड मैन, नोड जेएस तक का हम यहाँ पे सफर करेंगे। बट कंसोल के बारे में सीखे तो कंसोल का कुछ सेटिंग है। यहाँ पे थ्री डॉट है, यहाँ पे थ्री डॉट है। सो देन यहाँ पे जिस तरह से ये थ्री डॉट पे यहाँ पे क्लिक करोगे, सो यहाँ पे चार ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप किस तरह से आप जावास्क्रिप्ट का कोड को लिखना चाहते हो। अगर ये कंसोल को थोड़ा सा आप चाहते हो कि हमें नीचे को योर दिखाई दे तो आप नीचे कर सकते हो। सो अब ये नीचे आ गया कंसोल। अब यहाँ पे कुछ लिखने के लिए आप कैपेबल हो, ठीक है। अगर चाहते हो कि हमें ऐसा नहीं, हमें थोड़ा सा इस साइड की चाहिए जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने में बेटर लगे, सो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और चाहते हो कि हमें इस तरह से नहीं, थोड़ा सा इस तरह से तरीका से चाहिए, ठीक है, तो ये तरीका भी यूज कर सकते हो। तो आपको क्या तरीका यूज करना है ना जावास्क्रिप्ट का, मतलब कि एक थोड़ा सा ये हम पहले डिस्कस किए। सो ये चीज डिस्कस किए, पहला तो एक चीज हमने सीख लिया। और एक बात, जावास्क्रिप्ट में अभी जो एरर दिखाई दे रहा है ना, फेलियर लोड सोर्स, इसको अभी ना इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करना है सर, ये क्या है, ये चीज को नहीं। कुछ भी अगर कंसोल में लिखा है ना, यहाँ पे कुछ भी अभी हम एरर को क्रिएट करते हैं यहाँ पे कुछ भी। सो देन गाइस अगर आपको ये चीज को क्लियर करना हो तो एल कंट्रोल एल। सो जस्ट एक बार सभी लोग बोलेंगे अगर कुछ भी क्लियर करने का हो। सो क्लियर कमांड क्या, सो कंट्रोल एल। सो जस्ट टाइप कंट्रोल एल। अगर कुछ भी है ना जावास्क्रिप्ट में तो कंट्रोल एल। सो जस्ट टाइप सभी लोग एक बार यहाँ पे कमेंट करेंगे कि कंट्रोल एल से क्या होता है, कंसोल का जितना भी चीज होता है ना, यहाँ पे आप सब कुछ को क्लियर कर सकते हो। जैसे कि आप क्लियर करने के लिए ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं, तो कीवर्ड्स क्या है, कंट्रोल एल। यहाँ पे कुछ भी लिखा, कंट्रोल ये चीज को हटाने के लिए कंट्रोल एल, कुछ भी गलती से टाइप हो गया कंट्रोल एल क्लियर होता है, ओके। सो कंट्रोल एल जस्ट टाइप कीजिए सभी लोग, जब सभी लोग कंट्रोल एल लिखिए, CTRL+L, हाँ कंट्रोल एल, ओके। सो ये चीज थोड़ा सा सीखिएगा आप लोग कि अब लिखने से ये चीज CTRL, ओके। बहुत ही अच्छा रिया, वासिक, बहुत ही अच्छा, बहुत ही। अब एक चीज ना अगर कुछ भी लिखे यहाँ पे हम अभी लिखते हैं रिया, ओके। सो यहाँ पे जस्ट टाइप रिया, RIV, वाई, ओके रिया लिखे।
और हम ये यहाँ पे इंटर कर दिए और यहाँ पे कुछ और लिखते हैं धीरज, DHERAJ, कुछ भी यहाँ पे DHEERAJ। ओके, सो यहाँ पे धीरज लिख दिए। अभी है ना, हम कंट्रोल एल से ये चीज डिलीट कर दिए। एक अपर एरो रहता है ना, आप गेम खेलते होंगे ना, अप एरो रहता है, एक डाउन एरो रहता है, एक साइड में एरो रहता है। कीबोर्ड में आप देख रहे होंगे कहीं पे, ठीक ना, ये कीबोर्ड में आप देख रहे होंगे इस तरह से रहता है। सो जस्ट आप अपर वाला पे जाओगे ना, तो पहले में क्या टाइप किए थे वो आ जाएगा, इसके पहले फिर क्या किए थे तो गौरव, इसके पहले तो ये चीज, इसके पहले पहले वाला चीज यहाँ पे आएगा। और इसके नीचे में क्या, जैसे कि यहाँ पे डाउन एरो को करेंगे ना, तो जो भी अभी यहाँ पे लास्ट यहाँ पे धीरज तक गया था तो धीरज बस। तो ये चीज सभी लोगों को क्लियर है ना? जस्ट टाइप यस ऑल क्लियर। सभी लोग यस ऑल क्लियर यहाँ तक कंसोल के बारे में थोड़ा सा जस्ट एक बार हमें इंफॉर्मेटिव देंगे कि आप ये चीज को सीख गए। यस ऑल क्लियर, कौशिक ऑल क्लियर, बहुत ही अच्छा। सो सभी लोग, ये रिया यस ऑल क्लियर, सभी लोग ओके, ठीक है, ऑल क्लियर, सभी लोग ऑल क्लियर। अभी हम ये चीज को ऑल क्लियर। सो गाइस, अभी कोई भी लैंग्वेज को सीखने से पहले हम क्या करते हैं? कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले श्रीगणेश कहाँ से होता है ना, हेलो वर्ल्ड। ओके, सो हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट को। कि कोई भी लैंग्वेज सर अगर हेलो वर्ल्ड सीख जाएंगे तो कि किस तरह से प्रिंट यू होता है, तो वो चीज बेसिक सा चीज है। अभी हम क्रिएट करने के लिए कंसोल पे ही खेलते हैं। कि अभी VS कोड पे जाएंगे, बट सबर कीजिए, सभी लोग सबर कीजिए, ठीक है? तो कोई भी चीज प्रिंट कराने के लिए ना कंसोल में, सो जस्ट टाइप CONSOL यहाँ पे ये वाले ऑप्शन में कंसोल डॉट लॉग। ओके, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे ये, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम क्या करने वाले हैं? सो यहाँ पे लिखेंगे वेलकम, WELCOME, वेलकम टू द वेब एक्सपर्ट, EXPERT। ओके, सो यहाँ पे ये चीज लिखा और यहाँ पे हमने सेमी कॉलन से दिया। जैसे ही इंटर मारे ना, तो कुछ भी अगर आपको प्रिंट कराना हो, कुछ भी, सपोज डैट यहाँ पे सपोज डैट हमें यहाँ पे जैसे कि हमें क्या प्रिंट कराना है, CONSOL कंसोल डॉट लॉग करके। अभी तो ये चीज सिखा रहे हैं ना, बेसिक सा चीज, और ये चीज सीखना भी मैंडेटरी चीज है ना। आपको अगर नहीं आएगा ना तो बाद में प्रॉब्लम होगा ये भी चीज। तो अब अभी हम क्या करें, यहाँ पे जस्ट हेलो लिखे, यहाँ पे हेलो, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा ये चीज देखना, हेलो प्रिंट हो क्या आया। तो कुछ भी प्रिंट कराना हो ना जावास्क्रिप्ट में, तो कौन सा कमांड लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखते हैं हम, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं, हेलो। हेलो लिखे तो हेलो प्रिंट होगा। सो देन आप कुछ भी यहाँ पे जस्ट यहाँ पे इस तरह से लिखोगे, देन प्रिंट हो जाएगा वो चीज, ठीक है? सो यहाँ तक ये चीज क्लियर ना सभी लोग को? अगर कोई भी चीज को प्रिंट करना हो विद द जावास्क्रिप्ट और कंसोल को यूज करके, तो ये चीज, ठीक है, बेसिक सा ये चीज क्लियर हमने कर लिया। अभी हम ये चीज को करते हैं क्लियर। ओके, सो ये चीज क्लियर। अभी मेरा ना ये हमारा बेसिक कंसोल का नॉलेज हो गया। सो आप देख रहे होगे कि अभी हमने बेसिक कंसोल के बारे में सीख लिया, यूजिंग द कंसोल, ठीक है? इतना बेसिक सा सिखाएं, और हेलो वर्ल्ड जावास्क्रिप्ट के ये चीज को करने के लिए हमने सिखाया कि किस तरह से होता है। अगर किन्हीं को यहाँ तक भी अगर कुछ भी नहीं समझ में आया ना, सो जस्ट कमेंट करें, हम अभी तुरंत ही समझा देंगे ये चीज को, ठीक है? तो इतना तक तो समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं, ठीक है? अब मेरा जावास्क्रिप्ट का स्टार्ट होता है अपना एक जर्नी। ओके, सो इस जर्नी में फर्स्ट स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से। सो वेरिएबल क्या होता है? सो कोई बता सकते हैं क्या, रिया, कौशिक और कोई भी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स है ना, सपोज दैट कोई भी अगर बता सकते हैं क्या, व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है? सो यहाँ पे लिखा गया, जो लिखा गया हमें वो नहीं समझाना, हमें एग्जाम्पल से समझाना है कि ये क्या होता है, हमें मतलब ऐसा समझाना कि समझ में आ जाए। सो व्हाट इज अ वेरिएबल? सो लाइक ए कंटेनर, कंटेनर। ओके, ठीक है। सो और कोई बताना चाहते हैं क्या? अगर हाँ, अगर वेरिएबल की बात करें तो, ठीक है। सो वेरिएबल सर स्टोर वैल्यू, सर स्टोर वैल्यू को स्टोर, okay, in which we can store the anything,
बहुत ही अच्छा। सो सर, जहाँ डेटा स्टोर करते हैं, धीरज, बहुत ही अच्छा धीरज, वासिक, सौरभ, सो बहुत ही अच्छा अच्छा जवाब दिए सभी लोग आप लोग। सो जहाँ जैसे कि ना वेरिएबल का मतलब क्या, एक कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज, यहाँ पे कंटेनर का यूज किया गया। सो डिक्लेयरिंग यूजिंग द var लेट कॉन्स, ओके। सो तीन तरह से चीजों को हम स्टोर करते हैं चीजों को। तो अभी जो लेटेस्ट है ना EGS 6 टेक्नोलॉजी करके, जावास्क्रिप्ट का सबसे लेटेस्ट वर्जन जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट का सबसे लेटेस्ट वर्जन में हम लेट को यूज करते हैं। सो उसका भी बहुत रीजन है, सो इसको आप एक बार सर्च करके देखिएगा, ठीक ना। सो वेरिएबल का अगर समझे कि हमें दिमाग में ये चीज रहे और कोई पूछे तो बताए। सो जस्ट आप एक बार इमेजिन कीजिए कि आपके घर में ना बहुत सारे किचन में डब्बे होंगे, ठीक है। सो एक डब्बा नमक का होगा, एक डब्बा चीनी का होगा, और एक डब्बा और भी कुछ का होगा, जैसे कि अलग अलग डब्बा होता है, ठीक है। सो चाय पत्ती का डब्बा अलग होता है, और नमक का डब्बा और चीनी का डब्बा सब अलग अलग होता है। सो अगर उस डब्बा के अंदर ना चीनी रखना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ क्या रहता है, उसमें सिर्फ ही शुगर रहेगा, ठीक है। और क्या रहता है ना, उसमें स्टोर रहता है। उसी तरह से हम अगर प्रोग्रामिंग में पढ़ रहे हैं तो वेरिएबल को जस्ट वहां से ही इमेजिन करके सोचेंगे कि कोई भी चीज को स्टोर करने के लिए ना हम इस तरह से यूज करते हैं। अगर बचपन में आपने मैथ पढ़ा होगा, सपोज दैट एक्स करके मानते थे कोई भी चीज को, कि एक्स का मान जो है 3 है, तो वो चीज तो एक्स का मान होता था। बट यहाँ पे क्या ना, एक्स के अंदर वो चीज वो स्टोर रहती है, एक्स के अंदर वो चीज स्टोर रहती है। जैसे कि एक्स इक्वल टू अगर 3 है ना, 3, तो क्या है ना कि एक्स जो है ना, ये वाला एक्स, इसके अंदर में ना 3 स्टोर है। 3 स्टोर है किस तरह से, अभी हम ये चीज को समझते हैं, ये चीज को प्रैक्टिकली समझते हैं क्या होता है। सो 1 सेकेंड, ये चीज को हटाते हैं। अभी हम कंसोल में गए, और कंसोल में जाने के बाद सपोज दैट हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, हमने वेरिएबल लेट नाम करके किया क्या। सो लेट करके जब भी क्रिएट करेंगे ना जावास्क्रिप्ट में, लेट माना कि a इक्वल टू 10, ओके। सो यहाँ पे a इक्वल टू 10, जब भी ए को प्रिंट कराओगे ना, सो जब भी ए को प्रिंट करवाओ, सो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे ए को प्रिंट करवाएंगे तो 10 प्रिंट होगा। क्या होगा, ए को प्रिंट करवाएंगे तो 10 प्रिंट होगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर हम क्या करते हैं, अगर इस तरह से भी करते हैं, लेट a इक्वल टू 5, और लेट b इक्वल टू, हम इस तरह से मैथ में पढ़े होंगे, 5, ठीक है। सो क्या करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमें क्या करो, CONSOLE कंसोल डॉट लॉग करो, और इस लॉग के अंदर हमें क्या करना है, ए और प्लस बी को प्रिंट करो। सो इस तरह से बोलेंगे तो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। प्रिंट किसको करेगा, ए को उठाएगा, ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू 5 है। बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू भी 5 है। तो दोनों को क्या किया, कंबाइन को क्या लिए, हम कहे एडिशन करना है तो एडिशन किया। सो यहाँ पे प्रिंट क्या हुआ, यहाँ पे 10 प्रिंट होगा। सो टेल यू गाइस कि आप ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग एक बार जस्ट टाइप करें यस, अगर यहाँ पे अगर आपको समझ में आ रहा है, सो देन आगे आप बढ़ सकते हैं। सो जस्ट एक बार जल्दी से टाइप करें कि हमें ये चीज समझ में आ गया सर, अभी वेरिएबल का यूज करनी है सर, रिया, ओके, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अभी सभी लोग एक बार जस्ट टाइप करें, ओके कौशिक, ठीक है। सो बेसिक सा चीज हम अभी समझ रहे हैं, बहुत ही अच्छा। इतना इंटरेस्टेड से आप लोग एस बोलते हैं, मजा आ जाता है, ओके। सो ये चीज सीख गए। अभी ऑल क्लियर करने के लिए कंट्रोल L, ओके, यूज के लिए, ठीक है। अभी हम नोट्स की ओर जाते हैं, थोड़ा सा नोट्स देखते हैं। सो नोट्स में अब डेटा टाइप्स है। आप जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट को बढ़े जाएंगे, बहुत चीज को आपको सीखना पड़ेगा। फर्स्ट क्या, अभी तो हमने सीखा वेरिएबल के बारे में। अब वेरिएबल को समझने के बाद आया मेरा नंबर डेटा टाइप्स इन जेएस। सो नंबर डेटा टाइप्स हम जब भी समझाए, कोई भी नंबर को ऐड करने के लिए, सो एडिशन करने के लिए हम यूज करते हैं, सपोज दैट प्लस करने के लिए, माइनस करने के लिए। सो अगर कोई भी नंबर को अगर ऑपरेशन करना हो ना, अगर नंबर से इसको खेलना पड़े ना, तो इसको बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। सो सभी लोग जानते होंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। सो अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या,
कि ये चीज ना कि अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी अंक के साथ एक अंक दूसरे अंक के साथ जोड़ घटाव गुणाव भागा इत्यादि कर रहे हैं, सो देन गाइस यू कैन यूज इट अर्थमेटिक ऑपरेशन। ओके, सो अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है? सो अभी ये चीज को एक बार ट्राई करके दिखा दे क्या? अभी तो दिखाया ही, बट फिर से हम ये चीज को दिखाते हैं। सो देखिए अभी हम ना लेट एक्स इक्वल टू क्या किए, एक एक्स का मान 20 रखे और लेट वाई का नाम 4, क्या किए एक्स प्लस बाई को 24 कर दिया। एक्स इंटू अगर एक्स माइनस बाई करे तो 16 कर देता, अगर गुना करे तो 80 कर देता, अगर इसको डिवाइड करे तो 5 कर देता, और मॉड्यूल करे तो 0 कर देता। सो ये चीज सभी लोग को क्लियर है या नहीं? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं क्लियर है तो हम ये चीज को दिखाएंगे करके। स्पेशल करेक्टर यूज होते हैं, बहुत ही अच्छा। यस क्लियर है ना सभी लोग को? जस्ट टाइप सभी लोग यस यस। जिसको नहीं क्लियर है ये चीज, यस। अभी हम आगे बढ़ेंगे, अगर यस नहीं बोले तो, अगर क्लियर नहीं है तो नो बोले, और क्लियर है तो यस बोले। ओके ठीक है, सभी लोग को क्लियर है, ठीक है ना? अगर ये चीज को चाहते हैं कि हम अभी करके दिखाए तो हम अभी करके भी दिखा सकते हैं। फिलहाल हम अभी इसको थोड़ा सा करके ही दिखाते हैं, ठीक है? अभी ये चीज को दिखा देते हैं। लेट करके हमने ए इक्वल टू क्या किया, सो ए इक्वल टू हमने अभी क्या किए, लेट ए इक्वल टू 10 माना। ओके, और लेट बी इक्वल टू हमने क्या किया, 20 माने। हम ये दोनों को क्या किया, लेट ए इक्वल टू और बी इक्वल टू, हमने ये चीज को कर लिया, ठीक है? अब दोनों को करने के बाद, दोनों को करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, अभी अर्थमेटिक ऑपरेशन को यूज करेंगे। तो आप जैसे कि अभी बताना कि अगर आप CONSOL कंसोल डॉट लॉग करके आप इसे माइनस करो या प्लस करो, सो एज योर विश। ओके, सो यहाँ पे आप माइनस करना चाहते हो तो आप यहाँ पे देखते हैं ये चीज माइनस कितना आंसर आता है। सो जस्ट यहाँ पे टाइप करें सभी लोग, इसका आंसर कितना आएगा? जस्ट टाइप करें सभी लोग, इसका आंसर कितना आएगा? ए माइनस बी करेंगे तो जल्दी से यहाँ पे टाइप करेंगे, आंसर कितना आएगा? -10 10 -10, ठीक है। सो -10 जो भी बोले हैं सही है, जो 10 बोले हैं गलत है, आपका मैथ कमजोर है, ठीक है। सो ये चीज ना अगर आप पढ़े होंगे बचपन से, ये चीज पढ़ते आ रहे होंगे बचपन से, कि अगर छोटे में से अगर बड़े को घटा देते हैं तो वो चीज माइनस में जाता है ना। ये चीज को आपको पता रहना चाहिए, छोटे छोटे चीज में फंसना नहीं चाहिए, ठीक है? छोटे छोटे चीज में ही सब लोग फंस जाते हैं, सो ये चीज में फंसने वाली बात नहीं है। सो ये चीज तो हमारा सीख, ठीक है? इसी तरह से आप यूज कर लीजिएगा। हम अभी थोड़ा सा इससे भी हार्ड चीजों को देखते हैं कि और भी ऑपरेशंस हैं क्या, ठीक है? ऑपरेशन की बात करें तो अभी तो कुछ और ही है। व्हाट इज द नन? सो नन क्या है? सो यू नो नन। ओके, सो नन के बारे में बात करें ना कि नन क्या होता है, तो नन स्टैंड फॉर द नॉट ए नंबर। नॉट ए नंबर मतलब क्या? सो गाइस अगर बात करें नॉट ए नंबर का मतलब क्या, लेट रिजल्ट इक्वल टू एबीसी -5 करें तो क्या ये नंबर देगा? आपसे सवाल है, अगर हम आपको बोले कि एबीसी में से 5 को माइनस कर दो तो क्या आंसर बताओगे आप? आपसे जस्ट एक सिंपल सवाल करें, जैसे कि कौशिक है, रिया है, वासिक है, और भी स्टूडेंट्स है। सो सभी से एक सवाल करें, धीरज है। सो सभी से एक सवाल करें कि अगर एबीसी में से 5 माइनस करो तो क्या देगा? तो सब बोलिएगा कि आप इसको जावास्क्रिप्ट में क्या बोलना है। सो NaN, NaN मतलब क्या, नॉट ए नंबर। सो जस्ट अभी हम इसको दिखाते हैं। सो नॉट ए नंबर क्या होता है, नॉट ए नंबर क्या होता है, ये चीज को 1 सेकेंड ट्राई कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, लेट रिजल्ट करके, सो लेट RESULT रिजल्ट इक्वल टू, इसको हम क्या करते हैं ना स्ट्रिंग फॉर्मेट में, हम इसको ABC, ओके, और जस्ट इसको करते हैं माइनस। माइनस क्या करेंगे, 5। ओके ओके, 5 माइनस कर दिए, और 5 माइनस करेंगे सर नन। ओके ओके, सो देन अभी ये चीज को है ना, अभी यहाँ पे देख रहे हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग, अगर कंसोल लॉग करे, CONSOLE कंसोल डॉट लॉग, और क्या करे, रिजल्ट, यहाँ पे क्या दे,
हमें रिजल्ट को देना है कि रिजल्ट मेरा क्या, RESU, रिजल्ट मेरा क्या आएगा। सो जस्ट देखते हैं रिजल्ट मेरा क्या आएगा। रिजल्ट में क्या आता है, सो नन। रिया बोल रही है नन बी डिवाइडेड बाई जे, ABC के वैल्यू हमको नहीं पता। ओके, सो ये चीज आप समझ सकते हो ना, ये चीज। तो ये चीज क्लियर है ना सभी को, नन क्लियर है ना? अगर नन क्लियर नहीं है तो आप बताएं, हम फिर से एक चीज को फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। सो जल्दी से एक बार ये चीज को भी बताएं। विद्या आप लाइव पढ़ रहे हो ना, इसीलिए हम बार बार पूछने का कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ा सा मजेदार तरीके से पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आए ये चीज। सो जस्ट टाइप गाइस यस, ये चीज समझ में आ गया। ओके, वासिक को समझ में आ गया, कौशिक को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया। जस्ट टाइप यस यस यस। ओके, सभी को। ओके, ठीक है। अभी बहुत ही मजा आने वाला है और भी कुछ समझने वाला है। सो ऑपरेटर्स की बात कर रहे थे ना, ऑपरेटर्स में अभी तो नन को समझ लिए, वहां पे कुछ दिक्कत होती है, ठीक है। अभी ऑपरेटर्स एक होता है, यस सभी लोग को, ओके ओके। एक है ना प्रेसिडेंस, मतलब क्या? प्रेसिडेंस मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंस मतलब क्या, सभी लोग एक बार बता सकते हैं क्या? ऑपरेटर प्रेसिडेंस मतलब क्या? सो प्रेसिडेंस का मतलब क्या, सभी लोग एक बार जस्ट बता सकते हैं क्या? कोई भी, धीरज, कौशिक, वासिक, रिया, सभी लोग जल्दी से बता सकते हैं क्या? ऑपरेटर प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस का मतलब क्या? अभी यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा ऑपरेटर प्रेसिडेंस। सो ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब क्या? सो जस्ट टाइप गाइस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस मतलब क्या? सो आप लोग नहीं जानते ना इसके बारे में, तो हम बताते हैं, ठीक है। सो ऑपरेटर ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है? जेस फॉलो द स्टैंडर्ड मैथ रूल्स। सो स्टैंडर्ड मैथ रूल्स का मतलब क्या होता है? जिस तरह से आप बचपन में पढ़ते आ रहे हो ना, बोर्ड मास, BODMAS। सो बोर्ड मास ये फॉलो करता है। सो बोर्ड मास का मतलब क्या? बी से ब्रैकेट ऑप्स, और डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। सो जिस तरह से आप बचपन में यूज करते आ रहे हो ना, तो इसी तरह से ये जावास्क्रिप्ट भी सेम चीज यूज करता है, ऑपरेटर्स यूज करता है, प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स। प्रेसिडेंस का मतलब ये होता है ना कि प्रधानता किसको देना है, इसको बोलते हैं प्रधानता, मतलब प्रियोरिटी। अगर DSA की भाषा में बोले ना, DSA पढ़े होंगे ना, कितने लोग DSA पढ़े यहाँ पे? सो अगर DSA पढ़े हो ना, DSA में प्रियोरिटी का होता है, ठीक है, प्रियोरिटी। यस धीरज, यस बहुत ही अच्छा, यस सर बेसिक, बहुत ही अच्छा, बेसिक जानते हैं सभी लोग। सो आप लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो बेसिक तो जानते ही होंगे, हम भी बेसिक ही जानते हैं, ठीक है। सो ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब क्या है ना, कि प्रियोरिटी किसका देना है। प्रियोरिटी मतलब क्या? सबसे पहले किसको जोड़ना है। सो देन गाइस आप यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे एक ऑपरेशन किया गया है, ऑपरेशन क्या? तो यहाँ पे 10 + 2 और ×5। तो क्या किया? अभी तो इसको क्या करना चाहिए, 10 + 2 और +5, मतलब कि इसको जोड़ के क्या करना चाहिए? तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन अगर अपने हिसाब से करें तो अलग रूप से आएगा, बट इसको हम जब भी, इसको कितना भी हार्ड एक्सप्रेशन हो ना, कितना भी हार्ड एक्सप्रेशन हो, सो हम क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल अपनाएंगे। सो पहले तो क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे 10 करेंगे, और 10 में यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 10 + 10 20, नॉट ए 60, नॉट ए 60। यहाँ पे ये नहीं गुना करके इसको हम ये 20 × 5 कर देंगे और 60 लाएंगे। पहला तो क्या करेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन होगा, उसके बाद ही एडिशन होगा। सो बॉड मास रूल फॉलो करता है। सो जस्ट एक बार हम ये चीज को दिखा भी देते हैं कंसोल के अंदर। सो अभी रुकिए, हम दिखा देते हैं ये चीज को, ठीक है। इसको दिखाने के लिए ना क्या करते हैं, 1 सेकेंड, ठीक है। इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सो लेट करके हमने बनाया। सो लेट, RESULT, रिजल्ट, सेकेंड, हम क्या करते हैं, वर्ड मास रूल फॉलो करना, रेट रिजल्ट करके इक्वल टू करके। सो हम क्या करते हैं, 10 और +2 × 5। सो जस्ट सभी लोग बताए इसका आंसर क्या आने वाला है, सभी लोग बताए तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 10 + 2 × 5, 10 + 2 × 5। आंसर बताए सभी लोग, 20, 100। वाह कौशिक,
100 बता रहे कौशिक। रिया 20। सो अभी पता है ना, बॉड मास रूल फॉलो करता है। सो यहाँ पे अगर इसको प्रिंट करवाए ना, CONSOL कंसोल डॉट लॉग में करके, और ये चीज लॉग में करके अगर प्रिंट करवाए, और इसके अंदर रिजल्ट को प्रिंट कराए, RESU, ओके रिजल्ट, और इस रिजल्ट को प्रिंट कराए, 20 आता है। सो कौशिक को अभी नहीं समझ में आया 20 या फिर 100 कैसे आया। 100 कोई लॉजिक ही नहीं बनता, 100 कोई लॉजिक ही नहीं बनता। आप अगर इधर से भी गुना करोगे ना तो 10 दूने 20, और भी यहाँ पे, और 20, हाँ ये लॉजिक बन रहा है। 20 गुने आप 20 × 5 = 100 कर दे रहे हो, ओके। सो ये चीज को फॉलो नहीं करना। अभी ना बता कि ये चीज को ना विद द बॉड मास, BOD और MAS। सो MAS का मतलब अभी बताते हैं ना कौशिक। पहले तो क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को देखेंगे। ब्रैकेट नहीं था वो एक्सप्रेशन में, ऑफ का क्रिया करना नहीं था, सो डिवाइड भी नहीं था, सो मल्टीप्लीकेशन था। तो सबसे पहले ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो फर्स्ट प्रियोरिटी इसको मिलता है। सो फर्स्ट प्रियोरिटी क्या मिलता है, इसको मिलता है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन किधर साइड से है, तो ये इसको मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी बॉड मास में सबसे पहले ये होगा, एम आ रहा ना, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, 2 × 5 अगर कर दिए तो इक्वल टू कितना आएगा, 10। 10 हो गया। अब 10 इधर है और 10 इधर आया, सो इसका आउटपुट क्या आएगा, सो इक्वल टू 20। सो राइट ना, सभी लोग को समझ में आया ना ये चीज, सभी लोग को समझ में है ना, ऑल क्लियर। सो जस्ट टाइप ऑल क्लियर, ऑल सेट, ऑल गुड। आई अंडरस्टैंड सर, ओके कोई बात नहीं। सो होता है, ठीक है। सो मिस्टेक होते रहता है। सो लॉजिक है, अभी तो बहुत ही बेसिक सा लॉजिक पढ़ा रहे हैं ना अभी। जब नेस्टेड लूप में जाएंगे ना, तब आपका एक दिमाग घूरने वाला एक कंडीशन आएगा कि आपका इतना प्रैक्टिस हो जाएगा ना कि आपका दिमाग का रीजनिंग लेवल इतना बढ़ेगा ना, कुछ कहने का नहीं। जावास्क्रिप्ट में बहुत ही मजा आता है, और ये मेरा फेवरेट ही लैंग्वेज है, ठीक है। सो हम इसको बहुत ही पसंद करते हैं बिकॉज ये दोनों चीज में यूज होता है। सो अभी अभी ऑपरेटर्स को यूज किए थे। सो फिर हम, मेरा एक ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स क्या, सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सब लोग पढ़े होंगे कॉलेज में असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। सो आज कॉलेज में तो पढ़े होंगे, बट यहाँ पे आज सीखेंगे। क्या करेंगे, सीखेंगे, पढ़ना और आज सीखना, ठीक है। सो यहाँ पे सीखेंगे, ठीक ना। तो आज इसको कौन कौन जानते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में, कौन कौन ये चीज जानते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। जस्ट टाइप यस, ओके। सभी लोग एक बार बताएं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स किनको किनको क्लियर है, पहले से ही जानते हो। यस, धीरज यादव जानते हैं, बहुत ही अच्छा धीरज, बहुत ही अच्छा। सो धीरज जानते हैं, एंड एनी और, एनी और आप अगर कोई जानते हैं, सो रिया, कौशिक, ओके ठीक है। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है ना, आप चीजों को इजी बनाने के लिए यूज करते हैं। चीजों को क्या इजी बनाने के लिए, यस सर बहुत अच्छा, चीजों को इजी बना सकते हैं इसके थ्रू। सो चीजों को इजी बनाने का मतलब क्या, सो जस्ट अभी सिखाते हैं। सो देन गाइस, अगर इस जो भी हम कंसोल में लिखे अगर इसको क्लियर करना हो तो क्या करेंगे, सो जस्ट टाइप रिवीजन होगा ना। बताए सभी लोग को, अगर ये कंसोल हमें क्लियर करना हो तो क्या करेंगे, कंसोल क्लियर करने के लिए जल्दी से Ctrl L, ओके। ओके सभी लोग, ये चीज ना भूलना नहीं है सभी लोग को, कुछ लोग भूल जाते हैं। सो विंडोज के लिए बता रहे ना, ओके। सो Ctrl L, Ctrl L यहाँ पे टाइप कर दिए, ठीक है। रिया, सौरभ, कौशिक, बहुत ही अच्छा। सो फर्स्ट में दीजिए ना, अगर कोई भी चीज पूछते ना, कोशिश कीजिए हम फर्स्ट में मैसेज करें, फर्स्ट में कमेंट करें, क्योंकि आप लोग देख के भी कर देते हैं, भूल भी जाते होंगे। तो जो पहले करते हैं उनका भी हमें पता चलता है, उनको याद रहता है एक्चुअल में, उनका कमेंट देख के दूसरे लोग दे रहे हैं, राइट ना। तो ये चीज को नहीं, अभी हम असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे, देन मजा आएगा। चीजों को आसान करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में। अगर एक को अगर वैल्यू कर दिए 10, ठीक है ना, एक इक्वल टू 10। सो अगर ए में हमें 5 अगर जोड़ना हो ना,
ए में अगर 5 जोड़ना हो तो क्या करते थे पहले, ए इक्वल टू ए प्लस ए+5। यानी कि ये भाई साहब को कहे कि ये जो ए है ना, इसमें +5 और कर दो। ये चीज को हम कहे कि जो ये मेरा जो वेरिएबल था ना, ये जो मेरा वेरिएबल था, ए के अंदर तो 10 ऑलरेडी स्टोर्ड है, और कहे ये भाई साहब को कि ए प्लस फिर से क्या करो, ए में 5 को ऐड कर दो। सो ऐड कर देगा। अब ए को जब भी प्रिंट कराएंगे ना तो ए इक्वल टू 15 करेगा। सो हम ये चीजों को तो हम रेफर नहीं करते, ये चीजों को रेफर नहीं करते, ठीक है, ये चीजों को रेफर नहीं करेंगे। अभी हम करते हैं क्या, थोड़ा सा हम चीजों को कोडिंग की भाषा में बोले ना, जितना लेजी बनोगे ना उतना स्मार्ट बनोगे। कोडिंग का भाषा ना, लेजी पर्सन ज्यादा कोडिंग में स्मार्ट होता है, सो आप लेजी बनने का प्रयास होता है, ठीक है। सो चीजों को सॉर्ट करते हैं। अगर 10 यहाँ पे लिखे, सो लेट ए इक्वल टू 10। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या बताता कि अगर ए इक्वल टू 10 है ना, तो ए यहाँ पे प्लस इक्वल टू, सो डायरेक्टली यहाँ पे 5 कर दो। कि अगर क्या करो, इसमें 5 को जोड़ दो। यहाँ पे अगर इस तरह से भी लिख दिया ना कि ए में +5 करना है, ए इक्वल टू +5, इस तरह से अगर कर दिया ना, सो जस्ट गाइज अभी देख रहे हैं ना ए का आंसर 5 है। सो ये चीज देख रहा है। अगर कर दे कि ए और माइनस, सॉरी, माइनस इक्वल टू, अभी 10 में से ना 3 को माइनस करते हैं, 10 में से 3 को माइनस करते, अभी ये 12, अगर 15 में से 3 जाएगा तो 12, ओके। तो ये चीज सभी को समझ में आ रहा ना, असाइनमेंट्स ऑपरेटर सभी को समझ में आ रहा ना। अगर हमें कहे कि अगर ए और इसको मल्टीप्लाई इक्वल टू, इसमें ना 12 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या है, मल्टीप्लाई इक्वल टू 5। ए को जो है, ए वेरिएबल को अभी ए के अंदर 12 स्टोर है, और इस 12 में क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई करो। सो जस्ट इंटर, 12×25=60। सो ये चीज सभी को समझ में आ रहा ना। बहुत ही अच्छा रिया, बहुत ही अच्छा। सो फर्स्ट कमेंट करने के लिए, ठीक है। सो ये चीज सभी को समझ में आ रहा ना, राइट। जस्ट टाइप यस यस यस, सभी लोग एक बार, यस सभी लोग, ओके। कौशिक यस, ये चीज समझ में आ रहा है, ओके। कोई भी दिक्कत हो ना तो आप बताइएगा, अगर ये चीज अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो, ठीक है, यस। अभी एक ऑपरेटर्स और होता है, कौन सा ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स। सर बोलेंगे इतना ऑपरेटर्स का ये क्यों सिखा रहे हो, तो ये ऑपरेटर्स ना एक्चुअल में सच में काम देता है। जब आप चीजों को बनाओगे ना, तो आप क्रिएट करोगे ना प्रोजेक्ट, तो ये चीज सच में काम देगा आप लोगों को, बहुत ही काम देगा, और बहुत ही यूजफुल है। तो ये चीज तो बहुत ही जगह पे यूज आता है, मगर इसका एक अलग ही अंदाज में यूज होता है। सो यूनरी ऑपरेटर्स, सो इंक्रीमेंट, तो ये चीज यूज होता है। सो देन गाइस, आप ये चीज के बारे में कितने लोग जानते हैं, इंक्रीमेंट के बारे में, इंक्रीमेंट के बारे में। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, सभी लोग जानते हैं ना। सो लास्ट एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर हमने लेट एक्स, अगर हम लेट एक्स अभी मानते हैं, और x इक्वल टू हमने 5 माना, ठीक है, और x का मान 5 माने। अभी इसको ना CONSOLE कंसोल डॉट लॉग के अंदर, अभी हम चीजों को और भी चीज अभी सिखाएंगे। अभी जस्ट यहाँ पे हम क्या करें, कंसोल पे चीजों को सीख रहे हैं और समझने का प्रयास करें। अभी हम ये चीजों को ना प्लस प्लस और कर दिए एक्स, तो ये चीज जब आप यूज कब करोगे, कोई बता सकते क्या इसका यूज कब होता है, इसका यूज कब होता है, यूनरी ऑपरेटर्स का यूज कहाँ पे हम लोग करते हैं, कोई बता सकते हैं क्या। अगर प्रोग्रामिंग में यूनरी ऑपरेटर्स का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, जल्दी से सभी लोग एक बार बताएंगे क्या, यूनिटी ऑपरेटर्स का यूज कहाँ होता है। सो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ओके। ऑपरेटर्स का यूज कब होता है ना, आप जब फॉर लूप व्हाइल लूप अगर पढ़े हो ना, मोस्टली लूप जब चलाते हैं ना, तो ये चीज वैल्यू इंक्रीमेंट करने में बहुत ही अच्छा, मोस्टली ये लूप में ज्यादातर काम देता है। अगर लूप चला रहे हो ना, कंडीशन लगा के, फॉर लूप, व्हाइल लूप, स्विच स्टेटमेंट, ओके, तो ये चीज काम देता है। तो अगर इसको अभी करें ना, तो ये अभी क्या होगा, एक्स के अंदर देखते हैं, अभी एक्स के अंदर क्या स्टोर है।
सो इसके अंदर अभी क्या है, 6 स्टोर है। तो ये चीज देख सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं। सो ये चीज होता है ना, इंक्रीमेंट करने का, डिक्रीमेंट करने का, तो ये चीज होता है, ये प्रोसेस होता है, ठीक है। ये चीज तो अभी बहुत ही बेसिक सा चीज है, और भी सीखेंगे। सो लास्ट हम क्या सीखने वाले, थोड़ा सा और देखते कितना टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा टॉपिक है थोड़ा सा। हाँ ठीक है, सो कोई बात नहीं, जल्दी से इसको खत्म ही करेंगे आज का टॉपिक को, क्योंकि क्लासेस भी बहुत ही छूटा है। सो देन आप 10 मिनट 5 मिनट लेट भी हो तो कोई बात नहीं। सो आइडेंटिफायर रूल्स क्या इसको बोलते हैं, सो आइडेंटिफायर रूल्स क्या होता है। सो सबसे पहले ये चीज को भी जानेंगे। आइडेंटिफायर रूल्स ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जावास्क्रिप्ट में। सो इसके बारे में बात करना बहुत ही अच्छा है। सो क्यों, सो इसके बारे में क्यों बता दे, आप जब भी वेरिएबल को क्रिएट करते हो, जब भी वेरिएबल को आप बना रहे हैं, सो मस्ट स्टार्टेड विद द लेटर्स और द अंडरस्कोर और द डॉलर, ये चीज। सो कैन नॉट स्टार्ट द विद द नंबर, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ये केस सेंसिटिविटी होता है, रिजर्व्ड वर्ड नॉट अलाउड। ये चीज, आपको ये चीज समझ में आ रहा है क्या, ये चीज जो लिखा हुआ है, आप लिखा हुआ चीजों को समझ रहे हैं क्या। मस्ट स्टार्ट विद द लेटर्स अंडरस्कोर और डॉलर, कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर, केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, रिजर्व वर्ड नॉट अलाउड का मतलब क्या होता है। ये चीज आइडेंटिफायर रूल का मतलब आप लोग समझ रहे हो क्या। सभी लोग जस्ट कमेंट करेंगे, क्योंकि आप लोग जस्ट कमेंट करते हैं ना तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। पता चलता है कि आप लोग सच में पढ़ रहे हैं। आइडेंटिफायर रूल्स के बारे में बहुत ही अच्छा वासिक को पता है। सो आइडेंटिफायर रूल्स ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। और जब भी आप एक गुड प्रोग्रामर बनते हो, मतलब कि एक अच्छा, बैड प्रैक्टिस नॉट ए बैड प्रैक्टिस। प्रोग्रामर का मतलब क्या ना, कि आप जब भी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो ना, तो बहुत ही अच्छे लेवल का वेरिएबल क्रिएट करना चाहिए। जैसे कि लेट, अगर हमें किसी व्यक्ति का एज क्रिएट करना है ना, किसी के व्यक्ति का हमें एज को दर्शाना है, तो हम वेरिएबल का नाम एज रखेंगे। तो अगर हम जस्ट एज लिखेंगे ना, तो ये भी एक टोन होता है कि हम क्या चीज दे। तो ये अपना एक ह्यूमन थिंकिंग इसको बोलते हैं। आप अपने समझदारी के अनुसार से अगर एज को दर्शा रहे हैं ना, तो एज लिखेंगे। ये हम पे डिपेंड नहीं करता, बट यहाँ से अपने आप को समझ गया ना कि आप एज को दर्शाए हैं, किसी का एज जो है ना वो 12 है। अगर यहाँ पे क्रिएट करते हैं लेट एक्स इक्वल टू, और इसमें सेम 12 स्टोर कर दे, सो देन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, अभी एक्स को स्टोर करें तो यहाँ पे 12 दिखा। बट दोनों में फर्क क्या ना, आप वेरिएबल को किस तरह से क्रिएट कर रहे हो, एज बताए। यानी एज मतलब क्या, आप किसी को एज को डिक्लेयर कर रहे हो, ये पता चलता है। अगर किसी का नेम को लेट फुल नेम इक्वल टू ऐसा करके भी क्रिएट करते हैं, लेट फुल नेम, NAME, इसको बोलते हैं कैमल केस, ओके। इसको बोलते हैं कैमल केस करके यूज, जब भी वेरिएबल बनाओ ना, तो हम एक चीज सजेस्ट करेंगे कि आप वेरिएबल को कैमल केस में बनाने का प्रयास करो। कैमल केस किसको बोलते हैं ना, कि जस्ट यहाँ पे हम क्या लिखे, अभी गौरव लिखते हैं। सो GAURAV भी गौरव, ओके। अभी क्या करेंगे ना, जस्ट फुल नेम FU और ओके, फुल नेम गौरव प्रिंट हो गया ना। तो कैमल केस का मतलब क्या ना, कि आप जब भी लेट और मतलब कि फुल नेम, तो फुल इस तरह से लिखे शॉर्ट में, और नेम का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल में होता है, बाकी सब स्मॉल में होता है। इसको बोलते हैं कैमल केस में वेरिएबल को डिक्लेयर करता है। तो ये चीज तो क्लियर, बहुत चीज हम अभी देख लिए। तो अगर बात करें ना कि मोस्ट स्टार्टेड विद द लेटर्स, जैसे कि अगर कुछ भी बना रहे हो, तो आप कुछ चीज जैसे कि लेट करके वेरिएबल बना रहे हैं, लेट करके चीजों को बना रहे हैं, और हम क्या लगा रहे हैं, अंडरस्कोर, हम क्या करें, एज इक्वल टू, अगर हम 12 लिखे, सो देन गाइस ये परफेक्ट है ना, ये परफेक्ट है या नहीं। सो ये परफेक्ट है। अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, डॉलर साइन यूज कर सकते हो वेरिएबल बनाने के लिए। अगर आप बोलो कि अगर हमें किसी को एज बनाने के लिए, या फिर कुछ का, किसी का भी चीज को नाम लिखने के लिए, लेट अगर फुल नेम लिखना है, सो ठीक है, सो फुल NAME, किसी का फुल नेम लिखना हो ना, तो हम क्या करेंगे, आप इस तरह से ये चीज को बना सकते हैं। बट सोचेंगे कि हम फुल नेम को 1 2 3 करके, या फिर फुल नेम लिखे, फुल FULL, और कहेंगे कि इस तरह से हम यूज करके NAME, और करके कहेंगे क्या, यहाँ पे कहेंगे किसी का फुल नेम क्या है, गौरव है, तो GAURAV, ओके। अगर इस तरह से करोगे ना, क्या बताएगा, ये बताएगा ना, इनवैलिड अनस्पेक्टेड टोकन, अनस्पेक्टेड टोकन। सो सभी लोग ये चीज बता सकते हो क्या, टोकन कितने लोग जानते हैं, टोकन, तो टोकन का मतलब कितने लोग जानते होंगे।
अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ा होगा, सी लैंग्वेज जैसे चीज हो, तो उसमें ना स्पेशलिस्ट अगर जो बॉयलर प्लेट को इसमें समझाया जाता है ना, सी का अगर हेलो वर्ल्ड आपने रन किया होगा ना, तो उसके बाद फर्स्ट चैप्टर में ही टोकन के बारे में पढ़ना है। तो वहां पे टोकन आपको समझ में आता। सो धीरज यादव को पता है कि टोकन क्या होता है। सो बहुत ही अच्छा। सो धीरज, आप बता सकते हो क्या टोकन क्या होता है? जस्ट एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, सभी लोग जान सके? ठीक है। सो टोकन भी बहुत अच्छा चीज होता है। सो चीज नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज है। सो टोकन का मतलब बहुत ही हार्ड चीज नहीं होता। तो हम अभी समझा देंगे, ये तो अलग ही चीज है। सो अभी बात करें ना, अभी हम तो ये चीज समझ लिए। सभी को ये चीज क्लियर है ना कि आप जब भी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो ना, और एक चीज और, जब भी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं ना, अभी हम बात से थोड़ा सा मुकर है। अभी हम क्या करेंगे ना, अगर हम वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर स्टार्ट करते हैं जैसे कि ए इक्वल टू करके हमने यहाँ पे 45 को डिक्लेयर किया कि ए का जो मान है वो 45 है। अब इसको क्या कहे ना कि ए का जो है ना, हम कैपिटल ए को दे और कहे कि कैपिटल ए का मान बताओ। तो ये केस सेंसिटिव है। मतलब कि केस सेंसिटिव का मतलब क्या? जो आपने जिस वेरिएबल से नाम स्मॉल ए करके आपने डिफाइन किया है, स्टोर किया, तो स्मॉल ए करके ही आपको उस चीज को खोजना होगा, डिक्लेयर करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा, राइट ना? सो जस्ट गाइज, ये चीज आइडेंटिफायर रूल सभी लोगों को क्लियर है या नहीं? जस्ट टाइप यस या नो, जल्दी से, यस या नो। अभी थोड़ा सा और भी पढ़ना है। ठीक है। यस, सभी लोग को क्लियर है ना? यस, वासिक, धीरज, सभी लोग को क्लियर है आइडेंटिफायर रूल्स? ठीक है। तो ये चीज सभी लोग को पता होगा, और यहाँ पे क्लियर। और एक चीज होता है बेसिक सा चीज, बुलियन के बारे में बहुत ही अच्छा चीज है। कभी कभी ये चीज भी यूज होता है। कब यूज होता है? सो कंडीशन बेस्ड। कंडीशन बेस्ड किस तरह से, वन सेकेंड। कंडीशन बेस्ड यूज होता है कि अगर जैसे कि ना, अगर आप मतलब कि अगर कंडीशन लगा कि ट्रू हो या फॉल्स हो, दो चीज में एक ही हो, मतलब कि कंडीशन एक ही बन सकता है। अगर हम जैसे सपोज दैट आपने बताया कि अगर बारिश हो रही है तो हम छाता लेके जाए, अगर नहीं, मतलब कि उसमें कंडीशन दो ही बन सकता है कि अगर बारिश हो रहा है तो हम छाता लेके जाएंगे, वरना नहीं लेके जाएंगे। तो उसमें कंडीशन दो ही हो रहा है ना, कि इसमें अगर नहीं है तो नो, और है तो छाता लेके जाना है। ठीक है। तो कंडीशन बन रहा है ना, तो इसी तरह से अगर कोई चीज का ना, अगर जैसे कि कोई चीज को चेक करना हो, अभी हम कल अगर अगले क्लासेस होगा ना, तो ये चीज पे हम एक बार एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे आप लोगों को। इज लॉग इन इज ट्रू? जैसे कि किसी का पासवर्ड 1 2 3 हो, तो कहेंगे अगर पासवर्ड किसी का 1 2 3 से मैच कर जाए, सो कहेंगे ट्रू। तो ये ट्रू हो गया, इक्वल टू ट्रू। तो कहेंगे अब इसको क्या करो, ये चीज को ओपन कर दो। अगर वो पासवर्ड में हम 1 2 3 दे दे हैं बैकएंड में, और कहे 1 2 3 4 5 @ कुछ भी, तो कहेगा फॉल्स है। देन अभी ये चीज आप कहेगा ट्राई अगेन, रॉन्ग पासवर्ड। सो ये चीज आपने देखा होगा कि नहीं? आपने ये चीज देखा है ना? सो जस्ट टाइप यस नो। ये चीज आपने देखा होगा कहीं पे कि इस तरह से चीजें रहता है, जैसे इंस्टाग्राम पे ही चीजें। यस सर, बहुत ही अच्छा। यस यस। तो इस तरह से आप कंडीशन यूज कर सकते हो। हम इस चीज पे अभी चर्चा करेंगे, और बाद में ये चीज पे हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है? तो बुलियन के बारे में बहुत सारे बेसिक चीजें। सो इंडेक्सिंग लेवल क्या होता है, अभी इंडेक्सिंग के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्या होता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के पहले समझने से पहले हम एक चीज को और, सभी लोग ये चीज बताए ना, रिया, वासिक, सौरभ, धीरज, और भी जितने लोग हैं, नल वर्सेस अनडिफाइंड। नल क्या होता है और अनडिफाइंड क्या होता है? देखिए अभी यहाँ पे ना कंसोल में गए। यस यस, बहुत अच्छा। नल और अनडिफाइंड में डिफरेंस क्या है? नल किसको बोलते हैं और अनडिफाइंड किसको बोलते हैं? सो यहाँ पे लेट क्लियर कर दे। और लेट ए इक्वल टू हम क्या किए, ए इक्वल टू अगर हमने यहाँ पे 12 यहाँ पे दिया, सो यहाँ पे क्या है अनडिफाइंड। और लेट बी इक्वल टू हमने दिया, तो यहाँ पे क्या होता है, ये अनडिफाइंड। अभी ये चीज हुआ है, बट नल और अनडिफाइंड में ना ये चीज बहुत ही अंतर है। इसको थोड़ा सा समझने के लिए ना सर, आप लोग सर नल तब होता है सर जब किसी वैल्यू को हमको पता नहीं होते। बहुत ही अच्छा। किसी वैल्यू को ना अभी हमें पता नहीं होता। बहुत ही अच्छा।
नल का मतलब खाली है और अनडिफाइंड का मतलब कुछ भी बट डिफाइन नहीं होता किया गया। बहुत ही अच्छा। सो इसी तरह से सर असाइन असाइन अनडिफाइंड दिस सिंसियर एग्जाम्पल, क्या बता रहे धीरज, असाइंस अनडिफाइंड इन दिस सिंसियर एग्जाम्पल। ओके। सो ये चीज ना बहुत ही बेसिक सा चीज है और ये चीज आप लोग को पता होगा, ठीक है। ये चीज आपको जैसे कि आपने समझ रहा ना, और सभी लोग बिल्कुल ही सही बोले, नल का मतलब खाली है, ठीक है। और रिया भी सही बताइए नल का मतलब क्या होता है। और भी कोई बताए क्या, ठीक है धीरज। तो ये चीज, और एक चीज और इसमें ना थोड़ा सा बहुत ही, नल मीन्स वैल्यू को असाइन नहीं किया गया, बहुत ही अच्छा। नल मतलब कोई भी वैल्यू को असाइन नहीं किया, बट अनडिफाइंड मतलब कोई भी वैल्यू को असाइन किया गया, उसको हम बाद में यूज कर सकते हैं, राइट ना। तो ये चीज ना अभी एक इंडेक्सिंग को सीखते हैं, बट इंडेक्सिंग के बारे में हम जब एरेज को पढ़ेंगे ना तो ये चीज को ज्यादा अच्छा से सीखेंगे। बट इसमें दिया गया तो हम इसको देख ही लेते हैं, कोई बात नहीं। सो इंडेक्सिंग लेवल क्या होता है ना, जस्ट यहाँ पे अगर आप किसी चीज को एक्सेस करना चाहते हो, लेट एच टी आर करके हम एक वेरिएबल को क्रिएट किए, और इस वेरिएबल के अंदर हमने जैसे कि यहाँ पे जी ए यू आर ए गौरव को क्रिएट किया, और हम चाहते हैं कि इस गौरव जो सी ओ एन एस ओ कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग करके जो चीज है ना, इस लॉग में ना, सो हम चाहते हैं कि गौरव का जी हमें एक्सेस हो जाए। सो जी का एक्सेस होने का मतलब क्या, हमें इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, कोई भी चीज ना प्रोग्रामिंग में जीरो से स्टार्ट होती है, सभी लोग पता होगा ना। अगर पता है तो यस करें सभी लोग। सो जीरो इंडेक्सिंग पे क्या है, सो यस सभी लोग को पता है ये चीज ना, जीरो अगर इंडेक्सिंग पता हो तो अगर हमें जैसे कि यहाँ पे 1 सेकेंड एच टी आर का पता, हमें थोड़ा सा गलती किया यहाँ पे, सी कंसोल डॉट लॉग, ओके सो कंसोल डॉट लॉग करेंगे, और कहेंगे कि एस टी आर का और एस टी आर का जो भी है ना इंडेक्स लेवल हमें ये दो, कि इंडेक्स लेवल जीरो दो। सो यहाँ पे क्या करेगा, जस्ट जीरो फाइंड करके दे देगा जी। कोई भी और हमें चाहिए ना, जैसे कि कंसोल करे और कंसोल डॉट लॉग करे, और इस लॉग के अंदर हमें चाहिए एच टी आर जो है, एच टी आर जो ने हम वेरिएबल बनाया, और इस वेरिएबल के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3 नंबर पे क्या है, तो इसका हम एक्सेस करने के लिए तो आर है। तो इस तरह से एक्सेस करने के लिए आप लोग को पता होगा, एंड देन अभी ये चीज तो बेसिक सा चीज है, हम अभी बता दिए बेसिक्स के लिए, बट हम इसके बारे में कब बताएंगे ना, बट हम इसके बारे में कब बताएंगे जब हम एरेज को पढ़ा रहे हैं ना, तो और भी डीप में और एग्जांपल ले लेके इसको हम बहुत ही अच्छा से समझाएंगे। सो देन गाइस आज का जो क्लासेस था ना, अभी आप लोग जस्ट एक बार सभी लोग बता दे अभी जितना भी पढ़ा है, सो ऑल क्लियर है या नहीं, और जस्ट बता दे कि आज का क्लासेस आपको कैसा लगा, और बस इतना सा बता दे। यस सर, ओके, मजा आ गया, ठीक है। ऑल सर ऑल क्लियर, बहुत ही अच्छा रिया, ओके ठीक है, बहुत ही अच्छा। सो सभी को मजा है ना आज के क्लासेस में, और बेसिक से चीज हम लोग सीखा। सो देन गाइस आप लोग सीखे होंगे, ठीक ना, कुछ भी चीज सीखे होंगे बट सीखे होंगे, ओके। सो इसी तरह से हम क्या करेंगे ना, डेली 1 घंटा, बहुत ही अच्छा धीरज, इतना बेसिक से ना सीखेंगे, देन आपका कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट ही नहीं होने देंगे कि आप कुछ सवाल करो, ओके। देन इसी तरह से अगले सेशन में आएंगे और भी मजेदार तरीका से, इससे भी ज्यादा अगर हो सके तो हम करेंगे, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम आप लोग से बात करेंगे फिर से, और तब तक के लिए अगर असाइनमेंट्स जाएगा ये सेशन का तो आप लोग को देना है, ठीक है। अगर असाइनमेंट्स जाएगा तो आप लोग अपने मन से समझदार बन के इस चीज को क्या करना है, असाइनमेंट्स को अपलोड कर देना है, राइट ना, सभी लोग रेडी ना। सो जस्ट रेडी रेडी एक बार जस्ट, सर फिग्मा का क्या, फिग्मा फिग्मा हम नहीं पढ़ाते, सर फिग्मा हम नहीं पढ़ाते आवासिक, ओके ओके, ठीक है सभी लोग रेडी। सो देन गाइस मिलते हैं कल, ओके। सो गुड नाइट सभी लोग को, बाय, टेक केयर।